प्यारे सज्जनों, सभी संत महापुरुषों ने इस सांसारिक प्रेम को झूठा कहा और भगवान की भक्ति को अपने कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन बताया। कुछ संतों ने तो प्रभु की चर्चा न सुनने वाले लोगों के कानों की तुलना सांप के बिल से की है और प्रभु का गुणगान नहीं करने वाले लोगों की जीभ को संतों ने मेढक की जीभ की तरह टर टर करने वाला निरर्थक बताया। इस जीवन के गूढ़ रहस्य को मनुष्य तभी महसूस कर पाता है जब वो साधु संतों की संगत में बैठ करके प्रभु भक्ति की महिमा सुनता है और प्रभु के तत्व को जानने के लिए समय के सद्गुरु की शरण में जाकर के भक्ति के गूढ़ रहस्यों का अनुभव प्राप्त करता है। प्यारे सज्जनों, सांसारिक मोह माया में फंसा जीव प्रभु की माया में ही खो जाता है। उसे ये याद ही नहीं रहता कि हमें इस संसार से एक दिन कूच करना है। काल रूपी नाग मुंह फैलाए जीव के पीछे पड़ा हुआ है, पता नहीं कब ये काल हमें डस लेगा। इसीलिए सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि जो ही हमारा समय पूरा होगा वो हमें छोड़ने वाला नहीं है। हमारे देखते ही देखते अनेक लोग काल का कलेवा बन चुके हैं और कुछ बनने वाले हैं। हमें इस गफलत में नहीं रहना चाहिए कि काल का नाग हमें डसने से छोड़ देगा। इसलिए याद रखिए, जो काल आज दूसरों को अपने गाल में डाल रहा है, कल वो हमें भी अपना आहार बनाने से नहीं चूकेगा। प्यारे सज्जनों, बहुत समय पहले की बात है। एक आश्रम में एक संत जी अपने शिष्यों को सत्संग सुना करके उन्हें भक्ति मार्ग पर अग्रसर होते रहने का उपदेश दिया करते थे। वे अपने हर एक शिष्य को हमेशा यही समझाया करते थे कि संसार में चेतन भाव से रहो। ये संसारी रिश्ते नाते अंत समय काम नहीं आएंगे। सच्ची प्रीत केवल भगवान के साथ करो। ये संसार एक मेले की तरह है जो एक नियत समय के लिए ही है। समय पूरा होते ही मेला समाप्त हो जाता है और लोग अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं। अपने अपने कर्मों का फल भोगने के लिए हम सभी नाना प्रकार के रिश्ते नातों के बहाने एक परिवार में एकत्रित हुए। आयु पूरा होते ही हम सभी लोग एक एक करके काल का कलेवा बन करके बिछुड़ जाते हैं। अंत समय कोई साथ नहीं देता। मरने के बाद अपनी करनी ही साथ जाती है। प्रभु जब हमारी नेक बदी का हिसाब किताब करते हैं, वहाँ हमारी सहायता के लिए कोई भी रिश्ता नाता सहायक नहीं होता। संत जी के इन उपदेशों को सुनकर के एक भक्त झुंझला उठा और कहने लगा, गुरुजी, आप तो घर गृहस्थी से विरक्त हैं। आपको तो मालूम ही नहीं कि संसार के रिश्ते नातों का सुख कैसा होता है। घर गृहस्थी की आलोचना करने से पहले सांसारिक रिश्ते और नातों में बंद कर देख लो कि वहाँ जीव को कैसा रस आता है। जितना मेरे माता पिता, भाई बहन, पत्नी और बच्चे मुझको चाहते हैं, यदि मैं उनको प्यार न करूं तो बताइए मेरा जैसा पापी कौन होगा। मेरे माता पिता, भाई बहन और पत्नी मेरे बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। आप जैसे वैरागी लोग नहीं जान सकते कि सांसारिक धर्म का पालन करना कितना आवश्यक है। यदि मैं न रहूं तो मेरे बिना पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, कोई जिंदा नहीं बचेगा। मेरी ही कमाई पर सब लोग जीवित हैं। उनकी बातों को सुनकर के संत को बहुत अचंभा हुआ। फिर भी उन्होंने अपने उस भक्त की नासमझी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसके कल्याण के लिए उसे एक युक्ति बताई और उसे कुछ दिशा निर्देश दे करके घर भेज दिया। घर जाकर के उसे एक नाटक खेलने का निर्देश दिया। संत जी की बताई योजना के अनुसार वो भक्त घर गया और घर जाने पर
पेट दर्द का बहाना करके तड़पने लगा, चिल्लाने लगा। उसने घर वालों को दवाई लाने के लिए कहा और बिस्तर पर लेट करके गुरु की बताई हुई विधि से प्राणायाम करते हुए अपनी सांसों को रोक लिया। इस बीच दवाई लेकर जब पत्नी उस कमरे में आई तो उसकी सांसें बंद देख करके उसे मरा समझ करके डर गई। सोचा कि ये तो मर गया, मेरी भूख बर्दाश्त नहीं होगी, इसीलिए किसी को बताने से पहले और रोने से पहले चोरी छिपे कुछ खा लूं। उसकी पत्नी को पता था कि हफ्ते 10 दिन भोजन एक ही समय मिलेगा और वो भी सादा। इसलिए उसकी पत्नी ने आटे में घी और शक्कर मिला करके उन्हें भून करके प्रतिदिन खाने का सामान भी तैयार करके रख लिया कि कहीं रोते रोते मैं मर न जाऊं। पत्नी की सारी करतूत उसका पति धीमी सांस लेते हुए देख रहा था। पत्नी ने जब सारी तैयारी कर ली और खाना खाने के बाद उसने रोना धोना शुरू किया तो पति ने फिर अपनी सांसों को रोक लिया। इतने में सब परिवार के लोग इकट्ठे हो गए। सभी लोग उसे मरा जान करके रोने धोने लगे। माता पिता सिर पीटने लगे कि बेटे के पहले तो हमें मर जाना चाहिए था। पत्नी बोली, प्राणनाथ, तुम्हारे बिना मेरा कौन है, मैं भी मर जाती तो अच्छा होता। वो युवक गुरु कृपा के अंदर ये सारा दृश्य देख रहा था। सारे गांव में हल्ला हो गया कि वो फला युवक मर गया। ये खबर सुन करके युवक के गुरुदेव बुष्यंत जी भी वहाँ आ गए और बोले, मैं इसे अकाल मृत्यु से बचा सकता हूँ। उन्होंने दूध का एक गिलास मंगवाया और कोई मंत्र पढ़ते हुए दूध में फूंक मारी और बोले, जो भी ये दूध पी लेगा वो मर जाएगा, लेकिन ये युवक जीवित हो जाएगा। संत जी की बातों को सुनकर के पिता ने दूध पीने से इनकार कर दिया और बोला, दूध पीकर खुद मर जाने से क्या लाभ है, जब मैं इसे जीवित होते ही नहीं देख पाऊंगा। माता ने भी कहा कि प्रभु की इच्छा को कौन टाल सकता है, ये तो एक होनहारी थी। कौन जाने दूध पी करके मैं मर भी जाऊं और ये जीवित ही न हो। मैं इस चक्कर में पड़ना नहीं चाहती। ये तो चला ही गया है, यदि मैं मर जाती हूँ तो सारा परिवार बिखर जाएगा। और जब पत्नी की बारी आई तो उसने भी दूध पीकर मरने से इनकार कर दिया। वो बोली, ये तो अब मर ही गए हैं, यदि मैं मर जाऊं तो मेरे छोटे छोटे बच्चों को कौन संभालेगा। ये तो बात ही बड़ी अजीब है कि आज तक किसी मरे हुए के लिए मरने से कोई मरा हुआ व्यक्ति दोबारा जिंदा हुआ है कि जो ये जिंदा हो जाएंगे। परिवार के लोगों के विचारों को सुन करके उस संत ने कहा, कोई बात नहीं, इस दूध को मैं ही पी लेता हूँ, ये मेरा प्यारा भक्त था। ये सुन करके घर के लोगों ने कहा, महात्मा जी, मरने और जिलाने का चक्कर छोड़िए, अब इसे जल्दी से जल्दी शमशान पहुँचाने की तैयारी करिए। अचानक लोगों को ध्यान आया कि उस युवक ने जमीन पर लेटते समय बेचैनी में अपने पैरों को मकान की धुम्बी में इस प्रकार से अड़ा दिया था कि बिना धुम्बी को काटे उसका शव बाहर नहीं निकल सकता था। तब गांव के लोग उस धुम्बी को काटने का जुगाड़ करने लगे। ये देखकर उस युवक की पत्नी ने ऐतराज किया कि मेरा पति तो मर ही गया है, अब कौन नई धुम्बी लगाएगा। धुम्बी को क्यों काटते हो, इसके पाँव को ही काट करके अर्थी निकाल लो, अब तो ये मर ही चुका है, टांग काटने पर दर्द नहीं होगा। मेरी धुम्बी न काटो, क्योंकि मेरी छत इससे गिर सकती है, और यदि छत गिर जाएगी तो मुझ विधवा का घर कौन बनाएगा। इस प्रकार का वार्तालाप हो ही रहा था कि इसी बीच उस संत ने वो दूध स्वयं पी लिया। संत जी के द्वारा दूध पी लिए जाने पर पूरा परिवार गुरु की जय जयकार करने लगा। माँ बाप बोले, गुरुदेव आप तो बड़े दयालु, जो हमारे बेटे के प्राण बचाने के लिए
आप अपने प्राण दे रहे हैं। दूध पीने के बाद गुरुजी ने शिष्य के सिर की एक खास नस को दबाया और उसे उठने का आदेश दिया। बोले, बेटा, अब फैसला करने का समय आ गया है कि तेरा अपना कौन है, जिससे तू इतना प्रेम करता था और कहता था कि मेरे बिना इनका एक दिन भी निर्वाह होना कठिन है। अब तो तुम भली भांति वाकिफ हो गए हो कि कोई भी तुम पर निर्भर नहीं है और कोई तुम्हें प्यार नहीं करता। ये तो मात्र तुम्हारा भ्रम है कि परिवार के लोग तुम्हें खूब प्रेम करते हैं। इसके बाद उस भक्त ने अपने परिवार का सारा नज़ारा देख करके अपने परिवार और अपनी पत्नी से वैराग्य ले लिया। इस प्रकार झूठ और सच का फैसला हो गया और वो भक्त समझ गया कि सांसारिक प्रेम सब झूठ है। सच्चा प्रेम तो अविनाशी परमपिता परमात्मा से ही हो सकता है। प्यारे सज्जनों, इसीलिए सभी संत महापुरुष यही उपदेश देते हैं कि ये संसार क्षणभंगुर है। इससे की गई प्रीत भी क्षणभंगुर ही होती है। इसलिए इस तथ्य को समझ करके उस अविनाशी प्रभु से ही प्रेम करना चाहिए। संतजन अपने मन के बहाने सबको यही समझाते हैं कि ये मन, तेरी आयु तो बीती जा रही, इसलिए तू उस घट घटवासी उस परमेश्वर को पाने की कोशिश कर, जिसे पाने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता।